मैं एच.एल. वर्मा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय आरंग। आप सभी को मेरा नमस्कार। एम.कॉम सेकंड सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र आयकर नियोजन एवं प्रबंध विषय के चतुर्थ इकाई के पहले व्याख्यान में हमने कर नियोजन संबंधी आयकर के विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन किया। अब इस व्याख्यान में कंपनी द्वारा कर नियोजन के संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का अध्ययन करेंगे। थर्ड वीडियो लेक्चर, विस्तार हेतु अतिरिक्त पूंजी का निर्णय। एक घरेलू कंपनी जिसकी विद्यमान साधारण अंश पूंजी 1 करोड़ रुपए के है, इसके संचालक ने कंपनी के व्यवसाय को बढ़ाने का विचार किया। इसके लिए 50 लाख रुपए की अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी। सारी राशि साधारण अंशों या 10% ऋण पत्रों के रूप में प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने इस राशि के लिए साधारण अंश जारी करने का निर्णय लिया। एक कर सलाहकार के रूप में क्या आप इस निर्णय से सहमत हैं, यह मानते हुए कि पूंजी पर प्रत्याय की दर 20% है तथा आयकर की दर 30% है। इसके लिए सबसे पहले दोनों ऑप्शन पर हम रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और जिस ऑप्शन पर रेट ऑफ रिटर्न हायर होगा उस ऑप्शन को चूज़ करने का सलाह दिया जाएगा। इस प्रकार पहले ऑप्शन इशू ऑफ शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड या रेट ऑफ इनकम 14% है। दूसरे ऑप्शन इशू ऑफ डिवेंचर में रेट ऑफ रिटर्न 17.5% है। इस प्रकार निष्कर्ष स्वरूप कंपनी को व्यवसाय बढ़ाने के लिए अंश पूंजी की अपेक्षा 10% ऋण पत्र जारी करने चाहिए थे, जिससे अंशधारियों को अधिक लाभांश मिलता। दूसरा प्रॉब्लम, एक अंशधारियों को अधिकतम लाभांश देने संबंधी निर्णय। ए लिमिटेड एक जनता के सार्वजनिक हित वाली कंपनी है। यह अपना उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव करती है, जिसके लिए 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। कंपनी अतिरिक्त पूंजी की संरचना के लिए निम्नलिखित विकल्प प्रस्तुत करती है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय विकल्प। अंश पूंजी पहले विकल्प में 1 करोड़ रुपए, दूसरे विकल्प में 40 लाख रुपए, तीसरे विकल्प में 20 लाख रुपए। 10% ऋण पत्र, प्रथम विकल्प में कोई ऋण नहीं, दूसरे विकल्प में 40 लाख रुपए का ऋण, तीसरे विकल्प में 30 लाख रुपए का ऋण। वित्तीय संस्था से ऋण, ब्याज 12% की दर से, पहले विकल्प में कोई ऋण नहीं, सेकंड ऑप्शन में 20 लाख रुपए का ऋण, थर्ड ऑप्शन में 50 लाख रुपए का ऋण। व्यापार में लगी हुई पूंजी पर संभावित प्रत्याय 25% कर से पूर्व है। इसी प्रकार के व्यापार में लगी हुई अन्य कंपनियों द्वारा अंश पूंजी पर सामान्यतया 20% का लाभांश दिया जा रहा है। यह मानिए कि कर की दर 30%, अधिभार की दर 5% तथा शिक्षा उपकर एवं माध्यमिक शिक्षा उपकर की दर 3% है। आपको कंपनी को परामर्श देना है कि वह पूंजी संरचना के लिए कौन सा विकल्प चुने ताकि अंशधारियों को अधिकतम लाभांश दे सके। इसके लिए सबसे पहले तीनों ऑप्शन पर अलग अलग लाभांश दर की गणना करनी होगी। इस प्रकार से कंपैरेटिव रूप से फर्स्ट ऑप्शन का रेट ऑफ डिविडेंड 16.89%, थर्ड प्रॉब्लम का 54.04 और सेकंड का 31.41%। कंपनी को तीसरा विकल्प चुनना चाहिए क्योंकि इसमें वह अंशधारियों में सबसे अधिक प्रतिशत का लाभांश वितरित कर सकती है। यह मान लिया है कि कंपनी यह आय नियमित रूप से अर्जित कर सकेगी। नमस्कार।